अगर आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन की वजह से टायरन वुडली को बहुत ज़्यादा आसान फाइट मिल गई है चैंपियनशिप के पास जाने के लिए और चैंपियनशिप ग्रैब करने के लिए, टायरन वुडली, गिलबर्ट बर्न्स, तो आपको पता नहीं है कि गिलबर्ट बर्न्स कौन है। सबसे पहले तो उसकी लास्ट फाइट थी, उससे पहले जो फाइट थी हमको नहीं पता, आप मान लीजिए आपको भी नहीं पता, कोई चैंपियनशिप फाइट नहीं थी। लेकिन लास्ट फाइट थी उसकी माया के साथ, डेमियन माया। 2 बार चैंपियनशिप के लिए, वेल्टरवेट के लिए वो डेमियन माया मैच खेल चुका है। और अभी पैंडमिक की सिचुएशन में, और अभी जब तक फाइट आइलैंड जो है वो अभी तक जो बिल्डअप नहीं हुआ है, जो डेना वाइट 2 महीने से बोल रहा है कि करंटली फाइट आइलैंड बिल्डअप हो रहा है, वो 2 महीने से बोल रहा है, लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है तब तक सिर्फ यूएसए में जो फाइटर हैं उन्हीं के साथ मैचअप होगा। और टायरन वुडली और लियोन एडवर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डिजर्व कर रहा था कि टायरन वुडली के साथ मैच हो, और दोनों के बीच में कुछ ऐसा था भी, राइवलरी थी भी, कि इन दोनों को मैचअप करने के लिए मैच होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आसान मिल गया टायरन वुडली को ये मैच, तो देखते हैं कि कैसे ये मैचअप जाएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि टायरन वुडली 2 टाइम अमेरिकन रेसलर रह चुका है, डिवीज़न 1। और गिलबर्ट बर्न्स आपको ग्राउंड गेम में 2nd डिग्री जिजित्सु है। और अगर आपको जिजित्सु देखना है गिलबर्ट बर्न्स का, 4th डिग्री है आपको डेमियन माया। लेकिन अगर आपको देखना है जिजित्सु तो आप जाके मैच देखिए। डेमियन माया ने कोशिश किया सिंगल लेग करने का गिलबर्ट बर्न्स को, लेकिन उसके बाद से 10-15 सेकंड के स्क्रैम्बल के बाद गिलबर्ट बर्न्स वाज ऑन हिज फीट। तो ऐसा नहीं है कि गिलबर्ट बर्न्स के बारे में जो आदमी हाइप कर रहा है कि उसका जिजित्सु है कि नहीं, उतना अच्छा है कि नहीं, ही गॉट समथिंग इन जिजित्सु। और डेमियन माया भी उसको ग्राउंड पे नहीं रख पाया। लेकिन ग्राउंड पे ये फाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, दोनों एक तरीके से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। मतलब ग्राउंड पे अगर जाएगी तो सबमिशन के मामले में तो आपको गिलबर्ट बर्न्स का ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ब्लैक बेल्ट टायरन वुडली भी है और रेसलिंग का बैकग्राउंड भी टायरन वुडली के पास है। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि एडवांटेज टायरन वुडली ही के पास जाएगा। और आपको पंच में, आपको स्टैंडिंग में भी टायरन वुडली ही का एडवांटेज है इसमें। तो ये नहीं कह सकते हैं कि इजी फाइट है, लेकिन 1.5 साल, एक लगभग 14 मंथ्स के बाद उसकी फर्स्ट फाइट है। और आपको मार्च ही में गिलबर्ट बर्न्स, जो ब्राज़ील में हुआ था, जिसका मेन इवेंट था ओवेरा वर्सेस केविन ली, तो उस वाले इवेंट में आपको मेन इवेंट था आपको डेमियन माया और गिलबर्ट बर्न्स। तो 2 महीने के बाद नेक्स्ट मैच मतलब हो रहा है आपको गिलबर्ट बर्न्स का, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सिचुएशन गिलबर्ट बर्न्स के लिए एडवांटेज कर सकती है कि ही वॉज एक्टिव, और वो 2019 में उसने 3 फाइट खेली है। और वुडली की लास्ट फाइट हम लोग जानते हैं कि उस्मान के साथ हुई थी, जो वो हार गया था। लेकिन आप अगर गिलबर्ट बर्न्स को ऐसा सोच रहे हैं कि इजी फाइट है टायरन वुडली के लिए, तो इजी फाइट मेरे लिहाज से तो इजी फाइट नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जितने आपको वेल्टर वेट हैं, और उस्मान क्यों खेलेगा, उस्मान लास्ट आपको हरा चुका है टायरन वुडली को। मास्विडाल, कोवी कविंटन, ये 3 जो हैं ये एक तरीके से आपको जाल में फंसे हुए हैं। और ये कोवी कविंटन तो मास्विडाल के साथ फाइट चाहता है, लेकिन मास्विडाल आपको कॉर्नर के साथ फाइट चाहता है, और कॉर्नर अगर उसको फाइट नहीं दे रहा है तो मास्विडाल बोल रहा है कि इट्स लाइक नेट कम बैक। तो इन तीनों का 4-5 जो फाइटर्स हैं अभी, ये एक तरीके से अपने ही में निगोशिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से टायरन वुडली को इट्स लाइक काफ़ी अच्छी फाइट मिली है। और सैटरडे को आप देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है वो UFC एपेक्स में होने वाले हैं, जो लास वेगास परफॉर्मेंस सेंटर है UFC का। तो वहाँ ये छोटे वाले ऑक्टागॉन में होने वाली है। तो इस वजह से देखना होगा कि किसको ये प्रेफर करेगी, छोटा ऑक्टागॉन, और किसको बड़ा ऑक्टागॉन प्रेफर करता है।